राजस्थान की धरती। अरे ये तो राजों का खजाना है। और आज हम एक ऐसे ही राज की परतें खोलने वाले हैं। भानगढ़ का वो किला जिसे लोग शापित कहते हैं। एक ऐसी कहानी जिसका न कोई सिरा मिलता है न कोई अंत। और इस किले का राज जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? एक सरकारी चेतावनी से। सोचिए, सरकार खुद कह रही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड वहां साफ साफ लिखा है, सूरज उगने से पहले और ढलने के बाद यहां आना सख्त मना है। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों? यहीं से खतरे की पहली घंटी बजती है। और सवाल भी कोई छोटा मोटा नहीं है। जरा सोचिए, साल 1573 में एक शहर बसता है जिसमें 9,000 से ज्यादा लोग रहते थे, हंसते खेलते जीते जागते लोग। और फिर रातों रात वो पूरा का पूरा शहर एक भुताहा खंडर बन जाता है। आखिर कैसे? तो इस तबाही की वजह क्या थी? अजीब बात यह है कि इतिहास की किताबों में इसका कोई जिक्र नहीं, वो तो एकदम चुप है। लेकिन यहाँ की हवाओं में दो कहानियां तैरती हैं। एक कहानी है एक तपस्वी की और उनके टूटे हुए वादे की, और दूसरी वो है एक तांत्रिक के जुनून और एक तरफा मोहब्बत की। चलिए पहली कहानी सुनते हैं। ये हमें उस वक्त में ले चलती है जब ये किला बस बन ही रहा था। कहते हैं पास की एक पहाड़ी पर गुरु बालूनाथ नाम के एक तपस्वी बस अपनी ही धुन में ध्यान में लीन रहते थे। तपस्वी ने राजा को किला बनाने की इजाजत तो दे दी, पर एक शर्त पर। सिर्फ एक शर्त कि किले की परछाई कभी भी उनके ध्यान करने की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। खैर, पीढ़ियां बीत गईं और फिर आया एक राजा, थोड़ा अहंकारी। उसने उस पुरानी चेतावनी को, उस वादे को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। किले को और ऊंचा बनवा दिया। और बस जिस पल किले की परछाई तपस्वी पर पड़ी, कहते हैं उसी पल भानगढ़ की तबाही की कहानी लिख दी गई। लेकिन रुकिए, एक और कहानी भी है। और सच कहूं तो ये कहानी लोगों के दिलों में ज्यादा घर कर गई है। ये कहानी है हुस्न की, जुनून की और काले जादू की। ये कहानी है एक खूबसूरत राजकुमारी और एक पागल तांत्रिक की। इस कहानी की नायिका थीं राजकुमारी रत्नावती, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। पर उनकी यही खूबसूरती एक तांत्रिक के लिए, जिसका नाम था सिंध्या, एक जुनून बन गई। वो बस उन्हें किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। अब वो तांत्रिक ये तो जानता था कि सीधे सीधे तो राजकुमारी को पाना नामुमकिन है, तो उसने काले जादू का सहारा लिया। राजकुमारी के लिए बाजार से एक इत्र खरीदा जा रहा था, और उसने उसी शीशी पर एक ऐसा मंत्र फूंक दिया कि जो भी उसे लगाएगा वो खींचा चला आएगा उसकी तरफ। लेकिन राजकुमारी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, वो बहुत समझदार भी थीं। उन्होंने उस काले जादू को, उस चाल को भांप लिया, और गुस्से में उन्होंने वो शीशी पास पड़े एक बहुत बड़े पत्थर पर दे मारी। लेकिन जादू तो अपना काम कर चुका था। वो पत्थर, वो बेजान पत्थर ही तांत्रिक की तरफ लुढ़क पड़ा और उसे कुचल कर रख दिया। और मरते मरते अपनी आखिरी सांसों से उस तांत्रिक ने एक श्राप दिया, एक भयानक श्राप। राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ का हर एक इंसान मारा जाएगा, और उनकी आत्माएं हमेशा इन्हीं दीवारों में भटकती रहेंगी। कहते हैं ये श्राप बहुत जल्द सच भी हो गया। पास के राज्य अजबगढ़ के साथ एक लड़ाई हुई, और उस एक लड़ाई ने पूरे भानगढ़ को तबाह कर दिया। तो ये तो थी वो कहानियां जो वहां के लोग सुनाते हैं। लेकिन भानगढ़ का जो असली रहस्य है, जो सबसे डरावना सच है, वो तो अब सामने आएगा। देखिए, बात यह है, इतिहास की किताबों में ये तो लिखा है कि भानगढ़ का किला किसने बनवाया, कब बनवाया, सब कुछ। लेकिन वो तबाह कैसे हुआ, इसका एक लफ्ज भी कहीं नहीं लिखा है। वो लड़ाई, वो तबाही इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब है, जैसे कभी हुई ही ना हो। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। 300 साल पहले आखिर भानगढ़ में सच में हुआ क्या था? क्या सच उन कहानियों और श्रापों में कहीं दबा है, या फिर इन खंडरों के पत्थरों के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुका है? इसका जवाब शायद अब किसी के पास नहीं।